Hello students, today we are going to start our new chapter from the part Organic Chemistry. Chapter name is Haloalkane and Haloarenes. So let's start. Haloalkane को हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं. इसका जनरल फॉर्मूला होता है RX, where R is alkyl, X is halide. So इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आइडोथेन 2 क्लोरोप्रोपेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. अगर हम एल्काइल हैलाइड की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होते हैं? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. मेनली होता क्या है? एल्काइल हैलाइड्स हैं जो एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं, एल्केन से प्रोड्यूस होते हैं. लाइक मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? C के साथ 4 H लगे हुए होते हैं. जैसे अगर हम मीथेन का एक H हटाकर उसकी जगह Cl लगा दें तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड. इसी प्रकार से इथेन का एक H हटा के उसकी जगह Cl लगा दें तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड. और प्रोपीन का एक H हटा के उसकी जगह Cl लगा दे तो प्रोपाइल क्लोराइड बन गया. सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई फिर? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स. अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम. अगर एक H हटा के एक X लगाया तो ये बन गया मोनोहैलोअल्केन. अगर 2 H हटा के 2 X लगा दिए तो ये बन गया डाईहैलोअल्केन. इसी प्रकार से अगर 3 X लगे हुए हैं तो ये बन गया ट्राईहैलोअल्केन. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप. अगर एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. If 2 alkyl group is present, then it is called secondary alkyl halide. If 3 alkyl group is present, then it is called tertiary alkyl halide. Examples आगे देखते हैं. जैसे देखो, हमने पहचानना कैसे है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है. आपने क्या करना है? अपने हैलाइड ग्रुप को देखना है. हैलाइड ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ अगर 2 H हैं तो आपका कंपाउंड होगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. देखो जैसे Cl के साथ वाली कार्बन के साथ 2 H हैं तो ये क्या है? हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. नेमिंग तो आप कर सकते हो. जैसे देखो इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 तो ये बन गया 1 कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरो. 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. 3 वाले कार्बन को क्या बोलेंगे हम? प्रोपेन. ये नेमिंग हमने +1 क्लास में पढ़ी हुई है तो आप इनको रिवाइज कर लेना अपनी +1 क्लास की बुक देखकर. सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कैसे देखेंगे? Cl के साथ वाली कार्बन के साथ अगर एक H है तो कंपाउंड होगा आपका 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लाइक 2 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोप्रोपेन. यहाँ पे भी देखो Cl के साथ वाली कार्बन के साथ एक H है तो हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. टर्शियरी एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री बोलेंगे हम इसे. इसे कैसे देखेंगे? Cl के साथ वाली कार्बन के साथ अगर कोई भी H नहीं है, सभी एल्काइल ग्रुप हैं, R पार्ट है तो हम इसे बोलेंगे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. जैसे एग्जांपल देखो इसका क्या नाम होगा? इसकी हम जब नेमिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. 3 कार्बन की चेन है. 2 क्लोरो 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है. यहाँ से नेमिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3 तो ये बन गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. नेक्स्ट बात कर ले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसी में से क्वेश्चंस आते हैं. सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन. हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में सिंपली होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन होती है. H रिप्लेस होता है और उसकी जगह हमारा हैलाइड ग्रुप आ जाता है. वो आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी और
फ्लोरीन में। सो इसमें होता क्या है, मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट at high temperature, that is 3 डिग्री सेल्सियस, to yield methyl chloride और we can say chloromethane। ये से देखो मीथेन की रिएक्शन कराएंगे Cl क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, लाइट में ये रिएक्शन होगा तो होगा क्या, H एक H हट गया, उसकी जगह पे एक Cl आ गया, तो प्रोडक्ट बन गया मिथाइल क्लोराइड और हम इसे क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक CH के सभी H रिप्लेस ना हो जाएं Cl के साथ। एंड में जाके रिएक्शन तभी स्टॉप होता है जब सारे के सारे H की जगह Cl आ जाए, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे, तो ये रिएक्शन होगा कैसे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड। कैसे बना जी, जैसे ये डबली बॉन्डेड एल्कीन है, एल्कीन में वैसे डबल बॉन्ड ही होता है, इसे सिमेट्रिकल एल्कीन भी हम बोल सकते हैं। इसमें हमें मानना पड़ेगा कि दोनों कार्बन में से मान लीजिए कि एक कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, ये होगी पार्शली नेगेटिव और ये हमारी पार्शली पॉजिटिव। नेगेटिव के साथ ऑलवेज पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाला, तो ये बन गया हमारा इथाइल ब्रोमाइड CH3, ये CH3 और CH2 के साथ क्या लग गया यहाँ पे Br, यहाँ पे हमने सीधा करके लिख दिया इसे। तो और भी एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन हम हैलोजन एसिड के साथ करवाएंगे, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। तो इसमें होगा क्या, आपका OH यहाँ से हटेगा, OH रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन एटम के साथ। अगर हम सिंपली प्रोडक्ट देखें तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा, हैलोजन एटम और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो एक्चुअल में रिएक्शन हुआ कैसे, सबसे पहले जो आपका हैलोजन एसिड है ये ब्रेक हुआ H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में, और इथाइल अल्कोहल में जो OH है, OH इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए और ये कैसे टूट गया, OH नेगेटिव, यहाँ पे H टूटा था, HBr ने H पॉजिटिव दिया था, ये अपना काउंटर पार्ट ढूंढ रहा है, H पॉजिटिव ने OH नेगेटिव के साथ मिलके वाटर फॉर्मेशन कर ली और पीछे क्या बचा, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ CH3 CH2 पॉजिटिव। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने किसी को तो ढूंढना है, तो ये अपना नेगेटिव वाला पार्ट ढूंढेगा Br और बन गया इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br। सो इसी तरह से आप और भी रिएक्शन कर सकते हो विद HI। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल। PCl5 के साथ कैसे रिएक्शन करेगा अल्कोहल, देखो जब अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ होगी तो अगेन OH की जगह क्या आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट की रिएक्शन में भी आ जाती है, तो वहां पे हम मैकेनिज्म करने नहीं बैठेंगे, आपने अपने माइंड में याद रखना है कि OH की जगह पे Cl आ जाता है और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, HCl प्लस PuCl3। अगर हम डीपली इस रिएक्शन में जाना चाहते हैं, इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में आप एक बार करके देख लो, आपको पता चल जाता है कि हाँ ऐसे प्रोडक्ट बना। सो इथाइल अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्ट करता है। PCl5 का स्ट्रक्चर देखो, P के साथ एक्सियल इक्वेटोरियल, जी आपको पता ही है, आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है। तो देखो P के साथ सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बैठे हुए हैं, ये हर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और P बेचारा भूखा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब एक Cl एटम जो होता क्या है, एक Cl एटम यहां से जाता है और यहां से एक H ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना देते हैं, HCl। यहां से Cl गया और यहां से हमारा H पॉजिटिव।
अब देखो यहाँ पे क्या बचा, CH3 CH2O नेगेटिव। अब इसने O नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अब इसने क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए पॉजिटिव पार्ट ढूंढना है। तो इसने क्या किया, जब इसके साथ रिएक्शन की तो इसने POCl3, क्योंकि इसकी वैलेंसी इतनी इतनी ही अपने साथ ये जोड़ पाया, तो ये बन गया POCl3 और एक Cl पीछे बचा, और उस Cl ने इस कार्बोकेटाइन के साथ मिलके क्या बना लिया, इथाइल ब्रोमाइड। क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था ना, और पॉजिटिव ने फिर नेगेटिव के साथ ही अटैच होना था, और ये बन गया CH3 CH2 Cl प्लस POCl3। ऐसे इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बने। मैकेनिज्म वैसे आता नहीं है एग्जाम में, बट आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए से करना है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ थायोनल क्लोराइड ऑन एल्कोहल। थायोनल क्लोराइड के साथ एल्कोहल कैसे रिएक्ट करेगा, अगेन देखो सिंपली OH की जगह पे Cl आएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। बनना तो अगेन एल्काइल हैलाइड ही है, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड बना। मैकेनिज्म अगेन इसका भी सिंपल है, इथाइल अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करेगा, थायोनल क्लोराइड के साथ। थायोनल क्लोराइड को आप ऐसे लिखोगे, इसका स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O और 2 Cl सिंगली बॉन्डेड अटैच। अगेन इसमें भी क्या होगा, जहां से H जाएगा Cl और क्या बन गया HCl। अब इस O नेगेटिव ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना पार्ट ढूंढना है, तो ये किसके साथ अटैच होगा, जाके अटैच करने की कोशिश करेगा सल्फर SOCl के साथ, और ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गए सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, और एक Cl फिर जहाँ पे कार्बन पीछे कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया था ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन ने फिर अपने नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच होना है, और जिससे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नाम से क्लियर है कि कुछ तो कुछ एक्सचेंज होगा। सो इसमें करना क्या है, आपने एल्काइल हैलाइड कोई भी ले लेना है। जैसे ये एक नेमिंग रिएक्शन है, तो कोशिश करिए कि जो रिएक्शन में लिखा है वैसे ही एज इट इज करिए। नेमिंग रिएक्शन में हम कुछ भी अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसमें आपने रिएक्शन करवानी है NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड इन सॉल्वेंट पिरिडिन। तो इसमें होगा क्या, एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज होगा। JI इधर आ जाएगा और Br इधर चला जाएगा, और सिंपली प्रोडक्ट बन गया इथाइल आयोडाइड, और इसको हम बोलते हैं फ्लिंकलेस्टन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुका है ये, तो इसको आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद हैलोजन एसिड, मतलब रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हैलोजन एसिड, HX उसका जनरल सिंबल है ना हैलोजन एसिड का। सो एल्कोहल की जब हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, देन व्हाट विल हैपन, OH की जगह अगेन ये X आ जाएगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी। इसका मैकेनिज्म भी सिंपल है, जैसे हमने पीछे किया। तो इस रिएक्शन को हम ग्रुप प्रोसेस भी बोलते हैं, और ये वाला रिएक्शन जो है वो एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के भी काम आता है कि आपका अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। एज ए टेस्ट भी ये रिएक्शन यूज होता है। टर्शरी अल्कोहल में जैसे ही हम अल्कोहल में हाइड्रोजन हैलाइड मिक्स करते हैं, एक टर्बिडिटी फॉर्म होती है। टर्शरी अल्कोहल में वो टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म हो जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल में टाइम लगता है, और प्राइमरी में काफी ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल हमारे पास है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और आपने ये याद रखना है, इसे ग्रुप प्रोसेस भी कहते हैं। और जिंक क्लोराइड जहाँ पे मेंशन नहीं है, बट जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज हर्न-स्टिकर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें आप क्या लेते हो, सिल्वर एसीटेट, RCOOAG इसे हम बोलते हैं सिल्वर एसीटेट, एसिटिक एसिड से फॉर्म हुआ। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4, देन व्हाट विल हैपन, आपका याद रखो कि ये चैप्टर एल्काइल हैलाइड है, इसमें आपका एल्काइल हैलाइड फॉर्म होना है। R के साथ Br लगेगा, और C डबल बॉन्ड O ये अपने बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा, प्लस
AgBr। ये सिंपल सा रिएक्शन है। RBr फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर, ब्रोमाइड। सो इसको हम हंस टीकर रिएक्शन भी बोलते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, देखो ये सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन के साथ भी सेम रिएक्शन होगा, ब्रोमीन के साथ भी, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 एक सॉल्वेंट है आपका, तो CCl4 के साथ रिएक्शन करके ये आप क्या देगा, एल्काइल हैलाइड। सो अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात कर दें तो प्राइमरी में जो ज्यादा देता है यील्ड, सेकेंडरी में उससे कम, टर्शरी में उससे कम। एल्कीन, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन। अगर एल्कीन की रिएक्शन HX हैलोजन हैलाइड के साथ करें तो अगेन क्या फॉर्म होगा आपका, हैलोअल्केन। अगेन जैसे हमने पीछे किया था, ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लो, एक के साथ X जुड़ेगा, एक के साथ H जुड़ेगा, ये बन गया आपका हैलो इथेन। यहाँ पे मार्कोवनियव रूल आएगा। अगर तो आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है तो सिंपली कहीं पे भी H और कहीं पे भी X जाके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। अगर तो आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन से होते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड अगर कार्बन की जो काउंटिंग है वो डिफरेंट हो, उसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अगर उसमें हमने हैलोजन एसिड ऐड करना हो तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि कहाँ पे H जाएगा, कहाँ पे Cl जाएगा। तो उसकी जो एडिशन है हम करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोवनियव रूल। मार्कोवनियव रूल हमने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मार्कोवनियव रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द reacting agent attached to that carbon which has lesser number of hydrogen atom। नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो गए, और पॉजिटिव पार्ट जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो गए। तो इस प्रकार से इनकी एडिशन होगी। अगर आपका रिएक्शन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है तो यहाँ पे फिर एंटी मार्कोवनियव रूल लगता है, उल्टा हो जाता है। नेगेटिव वहां पे जुड़ेगा जहाँ पे ज्यादा कार्बन है, जहाँ पे कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन अटैच है, और पॉजिटिव पार्ट जहाँ वहां जुड़ेगा जहाँ पे कम है। तो इसे हम मार्कोवनियव रूल बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हैलोअल्केन एंड देयर मेथड ऑफ preparation. Thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel Lifetime Learning for more videos. Thank you.